माँ काली के विनाशकारी रूप के पीछे की कहानी। दारुक नाम का एक कुख्यात असुर था जिसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। वरदान के कारण वह असुर देवताओं और ब्राह्मणों को दुहक पहुंचा सकता था। इतना ही नहीं, दारुक ने स्वर्ग में अपना राज्य भी स्थापित करना शुरू कर दिया। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें बताया गया कि केवल एक महिला ही दुष्ट दारुक का वध कर सकती है। यह सुनकर सभी देवता स्त्री का रूप धारण करके दारुक से युद्ध करने चले गए, लेकिन वे उससे हार गए। पराजय के बाद देवता भगवान शिव से अपना कष्ट साझा करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, मैं दुष्ट दारुक का नाश करने और संसार को बचाने की प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती का एक अंश भगवान शिव में प्रवेश कर गया। भगवती माता का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया और शिव के कंठ में विष के कारण भगवती माता काली देवी में बदल गईं। भगवान शिव ने उस अंश को अपने अंदर महसूस किया और अपनी तीसरी आँख खोली और भयंकर रूप में देवी काली के रूप में प्रकट हुई। शिव की तरह ही माँ काली की भी तीसरी आँख और चंद्र रेखा थी। गले में कराल विष का चिन्ह था और वे त्रिशूल धारण करती हैं। माँ काली का भयंकर रूप देखकर देवता और सिद्ध भागने लगे। माँ काली के हुंकार मात्र से दारुक सहित सारी असुर सेना जलकर राख हो गई। फिर भी काली का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ। माँ का क्रोध पूरे संसार को जलाने लगा। संसार को क्रोध से बचाने के लिए शिव ने बालक का रूप धारण किया और काली के सामने प्रकट हुए। जब माँ काली ने उस शिशु शिरूपी को देखा तो वे उस रूप पर मोहित हो गईं। उन्होंने शिव को गले लगा लिया और उन्हें अपने स्तनों से दूध पिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ काली शिवजी द्वारा माँ काली के क्रोध को पी जाने के कारण अचेत हो गईं। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। जब माँ काली को होश आया तो उन्होंने शिव को नृत्य करते देखा और उनके साथ शामिल हो गईं, जिसके कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। देवी काली के दो रूप। हिंदू धर्म में देवी काली को मुख्य रूप से दो रूपों में चित्रित और पूजा जाता है। पहला 4 भुजाओं वाला रूप है और दूसरा 10 भुजाओं वाला रूप है, जिसे महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों रूपों के अलग अलग अर्थ जुड़े हुए हैं। 4 भुजाओं वाला रूप। भारतीय कला में 4 भुजाओं वाली काली को काले या नीले रंग में दर्शाया गया है। काली की आंखें लाल रंग की हैं, जो क्रोध को दर्शाती हैं। उनके बाल बिखरे हुए दिखाए गए हैं। कभी कभी उनके मुंह से छोटे छोटे नुकीले दांत निकले हुए हैं और उनकी जीभ लटकी हुई है। देवी ने मानव भुजाओं से बना एक स्कर्ट और एक माला पहनी हुई है, जो मानव सिरों से बनी है। काली का 4 भुजाओं वाला रूप शांत और प्रोस्टेट शिव पर खड़ा है। उसके चारों हाथों में एक अलग चीज है, मुख्य रूप से एक तलवार, एक त्रिशूल, एक कटा हुआ सिर और एक कटोरा या खोपड़ी कपाल, जिसमें कटे हुए सिर का खून है। अपने बाएं हाथ में काली ने एक तलवार और एक मानव सिर धारण किया हुआ है। यहाँ तलवार दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जबकि मानव सिर मानव अहंकार का प्रतीक है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान द्वारा मारा जाना चाहिए। माँ काली के दाहिने हाथों में अभय, निर्भयता और वरद आशीर्वाद मुद्राएं हैं, जिसका अर्थ है कि उनके भक्त हमेशा बच जाएंगे, क्योंकि वह जीवन के दौरान और बाद में उनका मार्गदर्शन करेंगी। देवी मानव सिरों से बनी एक माला भी पहनती हैं, जिनकी संख्या 108 या 51 बताई गई है। यही कारण है कि उन्हें ज्योतिष में सभी मंत्रों की माँ के रूप में जाना जाता है। 10 भुजाओं वाला रूप। काली का 10 भुजाओं वाला रूप उनका महाकाली रूप है। अपने महाकाली रूप में उन्हें नीले पत्थर की तरह चमकते हुए दर्शाया गया है। महाकाली के 10 चेहरे, 10 पैर और प्रत्येक सिर पर 3 आँखें हैं। उनके सभी 10 हाथों में विभिन्न घटक हैं, जिनमें से प्रत्येक देवों या हिंदू देवताओं में से एक की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस शक्ति को महाकाली द्वारा धारण किए जाने वाले हथियारों के रूप में दर्शाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि महाकाली इन देवताओं के पास मौजूद शक्तियों के लिए जिम्मेदार है, और इसका तात्पर्य इस व्याख्या के अनुरूप है कि महाकाली ब्रह्मा के समान है। कभी कभी लोग महाकाली की एक मुखी या एक सिर वाली मूर्ति की भी पूजा करते हैं, जिसमें 10 भुजाएं होती हैं, जो उसी अवधारणा को दर्शाती हैं।
काली के शक्ति उपकरण कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक बिजली की शक्ति है। क्रिया शक्ति ब्रह्मांड को रचनात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति। और इच्छा शक्ति जो व्यक्तिगत रूप से हमारी शारीरिक गतिविधियों और कार्यों को मजबूर करती है, जबकि ब्रह्मांड में यह आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ब्रह्मांडीय रात में भागने का कारण बनती है। विभिन्न मंत्रों का जाप जातक को इन ऊर्जाओं को अपने लिए प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार की सदस्यता लें।